शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। 47वीं अव्यक्त मुरली है 1983 की, जो बाबा ने 12 दिसंबर 1983 को चलाई। आज की मुरली का विषय है एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति। एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति। आज सभी मिलन मनाने के एक ही शुद्ध संकल्प से, एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित होना। एक ही समय, एक ही संकल्प, है ना वंडरफुल बात। एक ही समय, एक ही संकल्प। दूसरा संकल्प नहीं आए। यह एकाग्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ, यह एकाग्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। जो करना है वही सोचे, जो करना ही नहीं उसका संकल्प भी क्यों, उसको सोचें भी क्यों, उसको करें भी क्यों, उसका हमारे जीवन में महत्व ही क्या। बहुत अच्छी तरह से हमने इस बात को समझना। ये संगठन की एक संकल्प शक्ति, ये संगठन की एक संकल्प के एकाग्रता की शक्ति, जो चाहे वे कर सकती, जो चाहे वे कर सकती है। जहां एकाग्रता की शक्ति है वह सर्व शक्तियां साथ हैं, वहां सर्व शक्तियां साथ हैं। इसलिए एकाग्रता ही सहज सफलता की चाबी है। एकाग्रता ही सहज सफलता की चाबी है। कौन सी लाइन नहीं दिखाई दे रही आपको? अब ठीक है, ठीक। एक श्रेष्ठ आत्मा की एकाग्रता की शक्ति भी कमाल कर दिखा सकती है, कमाल कर दिखा सकती है।
तो जहां अनेक श्रेष्ठ आत्माओं के एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वो क्या नहीं कर सकती? वो क्या नहीं कर सकती? जहां एकाग्रता होगी, जहां एकाग्रता होगी, वहां श्रेष्ठता और स्पष्टता स्वतः होगी। किसी भी नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है, चाहे अलौकिक चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। एकाग्रता अनेक तरफ भटकाना सहज ही छुड़ा देती है। एकाग्रता अनेक तरफ भटकाना सहज ही छुड़ा देती है। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे, उतना समय देह और देह की दुनिया सहज ही भूली हुई होगी। देह और देह की दुनिया सहज ही भूली हुई होगी। एकाग्रता माना देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई। क्यों? क्योंकि उस समय के लिए संसार ही वे होता है, उस समय के लिए संसार ही वे होता है जिसमें ही मगन होते हैं, जिसमें मगन होते हैं। जैसे एकाग्रता की शक्ति के अनुभवी हो, एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते। पॉइंट नोट करने वाला है। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप क्या हैं? कंसंट्रेट, एकाग्र है। जितनी एकाग्रता होगी, उतना संदेश पहुंचाने की समर्थता ज्यादा होगी। मनसा सेवा में एकाग्रता का बहुत अधिक महत्व है। एकाग्रता की पहचान क्या दी आज हमें?
देह और देह के संबंध सारे भूले हुए होंगे। देह और देह के संबंध सारे भूले हुए होंगे। किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो। किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो। क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता चाहिए। किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। वे एकाग्रता जानते हो। वे एकाग्रता जानते हो ना। सिवाय एक बाप के और भी कोई भी संकल्प ना हो। एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो। एक ही एक हो, बस दूसरा नहीं। एक ही एक हो बस। पुरुषार्थ द्वारा एकाग्र बनना वो अलग स्टेज है, लेकिन एकाग्रता में स्थित हो जाना वे स्थिति इतनी शक्तिशाली है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी बाप समान का बहुत अनुभव कराता है। बाप समान का बहुत अनुभव कराता है। अभी इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करके देखो। इसमें एकांत का साधन आवश्यक है। इसमें क्या आवश्यक है? एकांत का साधन आवश्यक है। अभ्यास होने से लास्ट में चारों ओर हंगामा होते हुए भी, चारों ओर हंगामा होते हुए भी आप सभी एक के अंत में खो गए, तो हंगामे के बीच भी एकांत का अनुभव करें। क्या समझ में आ रहा है? देखिए जरा इसको। अभी इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करके देखो।
इसमें एकांत का साधन आवश्यक है। एकाग्रता के लिए एकांत का साधन आवश्यक है। एकांत कौन बताएगा? क्या होता है एकांत? हाँ जी, देह और देह के सर्व संबंधों को भूल एक बाप को याद करना। एक के अंत में, बस और कोई नहीं। अभ्यास होने से लास्ट में चारों ओर हंगामा होते हुए भी आपका यह अभ्यास पक्का होगा तो चारों ओर कितना भी हंगामा होगा, आप सभी एक के अंत में खो गए। तो हंगामे के बीच भी एकांत का अनुभव करें। हंगामे के बीच भी एकांत का अनुभव करेंगे। लेकिन ऐसा अभ्यास बहुत समय से चाहिए। तभी चारों ओर के अनेक प्रकार के हंगामे होते हुए भी आप अपने को एकांतवासी अनुभव करेंगे। वर्तमान समय ऐसे गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है। आप सभी अभी भी अपने को बहुत बिजी समझते हो, लेकिन अभी फिर भी बहुत फ्री हो। आगे चल और बिजी हो जाएंगे। इसलिए ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के स्व अभ्यास, स्व साधना अभी कर सकते हो। चलते फिरते स्व प्रति जितना भी समय मिले अभ्यास में सफल करते जाओ। दिन प्रतिदिन वातावरण प्रमाण इमरजेंसी केसेस ज्यादा हो गए, ज्यादा आएंगे। अभी तो आराम से दवाई कर रहे हो, फिर तो इमरजेंसी केसेस में
समय और शक्तियां थोड़े समय में ज्यादा कैसे करने पड़ेंगे? जब चैलेंज करते हो कि अविनाशी निरोगी बनने की एक ही विश्व की हॉस्पिटल है। किसको समझ में आई है सोच हॉस्पिटल की विशेषता? अविनाशी निरोगी बनने की एक ही विश्व की हॉस्पिटल है। बाकी विनाशी निरोगी बनते हैं, थोड़े समय के लिए निरोगी बनते हैं, और ये अविनाशी निरोगी बनते हैं। ये अविनाशी निरोगी और विनाशी निरोगी में अंतर। अविनाशी निरोगी और विनाशी निरोगी में अंतर। ये प्रश्न खड़ा हो गया। हाँ, अविनाशी निरोगी में आत्मा निरोगी बनती है, और बनाने वाला कौन होता है? बनाने वाला कौन होता है? परम आत्मा, है नहीं? अविनाशी निरोगी बनाने वाला परमात्मा। तो चारों ओर के रोगी कहां जाएंगे बताओ? इमरजेंसी केसेस की लाइन होगी, उस समय क्या करेंगे? उस समय क्या करेंगे भाई? सोएंगे? आराम करेंगे? अमर भाव का वरदान तो देंगे ना। स्व अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा साहस का श्वास देना पड़ेगा। होपलेस केस अर्थात चारों ओर के दिल शिकस्त के केसेस ज्यादा आए, जो भगवान को ढूंढते ढूंढते थक गए, जो अपनी उम्मीद सारी छोड़ चुके होंगे, वो केसेस जो है ज्यादा आए। अब ऐसी होपलेस आत्माओं को साहस दिलाना, यही श्वास भरना है। तो फटाफट ऑक्सीजन देना पड़ेगा। उस स्व अभ्यास के आधार पर ऐसी आत्माओं को शक्तिशाली बना सकेंगे। इसलिए फुर्सत नहीं है ये नहीं कहो, फुर्सत है तो अब भी है, फिर आगे नहीं होगी।
फिर आगे नहीं होगी। जैसे लोगों को कहते हो फिर सब फुर्सत मिलेगी नहीं, लेकिन फुर्सत करनी पड़ेगी। समय मिलेगा नहीं, लेकिन समय निकालना है। ऐसे कहते हो ना, तो स्व अभ्यास के लिए भी समय मिले तो करेंगे नहीं, समय निकालना पड़ेगा। स्थापना के आदि काल से एक विशेष विधि चलती आ रही है। कौन सी? फुरी फुरी तालाब, बूंद बूंद से तालाब भर जाता। तो समय के लिए भी यही विधि, समय के लिए भी यही विधि है। जो समय मिले अभ्यास करते करते सर्व अभ्यास स्वरूप सागर बन जाएंगे। स्वरूप सागर बन जाएंगे। सेकंड, मिले वे भी अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। सेकंड सेकंड करते कितना हो जाएगा? सेकंड करते करते कितना हो जाएगा? इकट्ठा करो तो आधा घंटा भी बन जाएगा। चलते फिरते के अभ्यासी बनो। जैसे चातक एक पक्षी, सुना है चातक पक्षी का नाम? एक बूंद के प्यासे होते हैं। सुना है किसी ने? ये पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो बरसात के सिवाय कितना भी गर्मी हो मर जाएगा, पानी नहीं पिए। पर नाले का पानी नहीं पिएगा, ऊपर से गिरने वाला और कोई पानी नहीं पिएगा, सिर्फ बरसात का पानी। बूंद की वेट करेगा। हाँ, अब क्यों का तो मतलब मैं नहीं कह सकता कि भी शेर मांस क्यों खाता है, इसका कोई जवाब नहीं होता। परंतु उसकी विशेषता है, उस पक्षी की विशेषता है। अब कभी तो उसमें ये देखता है कि वो तपस्या करता है हमारे लिए,
वो देखने का नजरिया है उस कवि का। परंतु ऐसे स्व अभ्यासी छात्र एक एक सेकंड अभ्यास में लगावें तो अभ्यास स्वरूप बन ही जाएंगे, अभ्यास स्वरूप बन ही जाएंगे। स्व अभ्यास में अलबेले मत बनो, स्व अभ्यास में अलबेले मत बनो, क्योंकि अंत में विशेष शक्तियों के अभ्यास की आवश्यकता है। उसी प्रैक्टिकल पेपर्स द्वारा ही नंबर मिलने हैं। इसलिए फर्स्ट डिवीजन लेने के लिए स्व अभ्यास को फास्ट करो, उसमें भी एकाग्रता की शक्ति की विशेष प्रैक्टिस करते रहो, विशेष प्रैक्टिस करते रहो। हंगामा हो और आप एकाग्र हो, साइलेंस के स्थान और परिस्थितियों में एकाग्र होना ये तो साधारण बात है, लेकिन चारों प्रकार की हलचल के बीच एक के अंत में खो जाओ, एक के अंत में खो जाओ, अर्थात एकांतवासी हो जाओ। एकांतवासी हो, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ। यह है महारथियों का महान पुरुषार्थ। नए बच्चों के लिए तो बहुत सहज साधन है, नए बच्चों के लिए तो बहुत सहज साधन है। एक ही बात याद करो, एक ही बात सभी को सुनाओ, तो एक बात याद करना, वह सुनाना मुश्किल तो नहीं, एक बात याद करना वह सुनाना मुश्किल तो नहीं। कुछ समझ में आई है बात? नए नए बच्चों के लिए तो बहुत सहज साधन है। एक ही बात याद करो, एक ही बात सभी को सुनाओ। बाबा की बात समझ में आई है? एक ही बात सुनो, एक ही बात याद करो, एक ही बात सुनाओ। नहीं नहीं, कोई भी नई ज्ञान की बात। आज आपको कोई एक बात समझ में आई है,
उस बात को याद करो अच्छी तरह अपनी बुद्धि के अंदर, फिर जो मिले उसको वो सुनाओ। मुश्किल तो नहीं है ना, ढेर सारी बातें क्यों याद करो, एक पॉइंट अच्छा सा समझो और वो एक पॉइंट सबको दो, अगले दिन फिर दूसरा पॉइंट ले लो, अगले दिन फिर तीसरा पॉइंट ले लो। एक एक करके कितनी बातें आपके जीवन में आ जाएंगी। एक बात याद करना व सुनाना मुश्किल तो नहीं है ना। बहुत बातें तो भूल जाते हो, लेकिन एक बात तो नहीं भूलेगी। एक ही की महिमा करते रहो शिव बाबा की, एक के ही गीत गाते रहो, एक का ही परिचय देते रहो। ये तो सहज है ना, कि ये भी मुश्किल है। जहां एक है वहां एक रस स्थिति स्वतः बन जाती है। जहां एक है वहां एक रस स्थिति स्वतः बन जाती है। और चाहिए ही क्या बताओ, और चाहिए ही क्या, और कुछ चाहिए? एक रस स्थिति ही चाहिए ना, तो बस एक ही शब्द याद रखो, एक का गीत गाना, एक को याद करना कितना सहज है। नए नए बच्चों के लिए सहज शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं, तो जल्दी पहुंच जाएंगे, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। यही चाहते हो ना? पीछे हैं लेकिन जावें आगे, तो यही शॉर्टकट रास्ता है। पीछे आए पीछे हैं लेकिन जावें आगे, तो यही शॉर्टकट रास्ता है। इससे चलो तो आगे पहुंच जाएंगे। माताओं को तो सब बातों में सहज चाहिए ना, माताओं को तो सब बातों में सहज चाहिए ना, क्योंकि बहुत थकी हुई, जन्म जन्म की, तो सहज चाहिए। कितने भटके हो, कितने भटके हो, 63 जन्मों में कितने भटके हो। तो भटकी हुई आत्माओं को सहज मार्ग चाहिए। सहज मार्ग अपनाने से मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे, मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। समझा? अच्छा, नए भी बैठे हैं, महारथी भी बैठे हैं, दोनों सामने हैं। सबसे ज्यादा समीप, सबसे ज्यादा समीप गुजरात है ना। समीप के साथ सहयोगी भी गुजरात वाले हैं, सहयोगी भी
गुजरात का सहयोग में कौन है? गुजरात का नंबर राजस्थान से भी आगे है। माउंट आबू राजस्थान में है, परंतु गुजरात वाले सहयोग में सबसे ज्यादा है। ये कहा यहीं तक उनकी सीमित है, चारों तरफ नहीं है ऐसे क्या गुजरात का कि वहां तक ही है सीमित। वो अलग बात थी, वो अलग चीज, वो अलग पॉइंट है। उसमें यह है कि जो सेवाधारी हैं वो वहीं अपने वही है, जो जितने सेंटर खोलते जा रहे हैं वहीं के वही बहनें निकलती है। हाँ निकले, बहुत निकले हैं बाहर भी, ऐसा नहीं। हाँ हाँ मुझे समझ में याद है। मुझे कभी ध्यान याद है कि वो वही तो नहीं आ गई। नहीं, वो अलग चीज है। सहयोग में गुजरात का नंबर राजस्थान से आगे है। आबू राजस्थान है, वैसे राजस्थान नजदीक है ना, राजस्थान के राजे भी जागे तो कमाल हो करेंगे। अभी गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष हो जाएगी। हाँ जी, आप नहीं बताया, क्वेश्चन ही है, राजस्थान है क्योंकि आबू राजस्थान में ही है ना। बताया हाँ, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। गुजरात का जन्म कैसे हुआ पता है? गुजरात को पहले सहयोग दिया गया, सहयोग के जल से बीज पड़ा हुआ है, तो फल भी सहयोग का ही है, का ही निकलेगा। गुजरात को डायरेक्ट बाप दादा के संकल्प के सहयोग का पानी मिला, इसलिए फल भी सहयोग का है, फल भी सहयोग का है। समझा? गुजरात वाले कितना भाग्यवान हो, कितना भाग्यवान हो। गुजरात में बाप दादा ने सेंटर खोला, गुजरात ने नहीं खोला। गुजरात में बाप दादा ने सेंटर खोला, गुजरात ने नहीं खोला, इसलिए ना चाहते हुए भी सहज ही सहयोग का फल निकलता ही रहेगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, किसी भी कार्य में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, धरनी सहयोग के फल की है। अच्छा, अभी सभी अभ्यास के छात्रकों को, सभी एकांतवासी एकाग्रता की शक्तिशाली आत्माओं को सदा स्व अभ्यास के शक्तियों द्वारा सर्व को दिल शिकस्त से दिल खुश बनाने वाले सदा सर्व शक्तियों को प्रैक्टिकल में लगाने वाले ऐसी श्रेष्ठ स्व अभ्यासी स्वराज्यधारी अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, महावीरों को और नए नए बच्चों को, सभी को बाप दादा का याद
प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक आते और एक जाते, आने जाने का मेला है। बाप दादा तो सभी बच्चों को देख खुश होते। बाप दादा तो सभी बच्चों को देख खुश होते हैं। नए हैं चाहे पुराने हैं, भाषा जानते हैं व नहीं जानते हैं, मुरली समझते हैं व नहीं समझते हैं, लेकिन हैं तो बाप के। लेकिन हैं तो बाप के, फिर भी प्यार से पहुंच जाते, फिर भी प्यार से पहुंच जाते। बाप किस बात का भूखा है भाई? बाप किस बात का भूखा है? प्यार का, समझदारी का भूखा नहीं। बाप प्यार देखते हैं, दिल का प्यार है। जितना ही भोले भाले हैं, उतना ही सच्चा प्यार है। चतुराई का प्यार नहीं है, चतुराई का प्यार नहीं है। इसलिए भोले भाले बच्चे सबसे प्रिय है। जैसे नॉलेजफुल का टाइटल है, वैसे भोलेनाथ का भी टाइटल है। दोनों का यादगार है। नए नए बच्चे भावना वाले अच्छे हैं। अच्छा, पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। सदा अपने को डबल लाइट फरिश्ता समझते हो? फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। जितना जितना हल्कापन होगा, स्वयं को फरिश्ता अनुभव करेंगे, फरिश्ता सदा चमकता रहेगा, फरिश्ता सदा चमकता रहेगा। चमकने के कारण सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करता है, सर्व को स्वतः अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसे फरिश्ते जिसका देह और देह की दुनिया के साथ कोई रिश्ता नहीं, शरीर में रहते ही हैं, सेवा के अर्थ ना कि रिश्ते के आधार पर। देह के रिश्ते के आधार पर नहीं रहते, सेवा के संबंध के हिसाब से रहते हो। संबंध समझकर प्रवृत्ति में नहीं रहना है कि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा भाई है, इससे नहीं रहना है। सेवा समझकर रहना है। घर वही है, परिवार वही है, लेकिन सेवा का संबंध कर्म बंधन के वशीभूत होकर नहीं रहते। सेवा के संबंध में
क्या क्यों नहीं होता, क्या क्यों नहीं होता। कैसी भी आत्माएं हैं, सेवा का संबंध प्यारा। जहां देह है वहां विकार है, देह के संबंध से ही विकार आते हैं। देह का संबंध नहीं तो विकार भी नहीं। किसी भी आत्मा को सेवा के संबंध से देखो तो विकारों की उत्पत्ति नहीं होगी, विकारों की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसे फरिश्ते होकर रहो, रिश्तेदार होकर नहीं, रिश्तेदार होकर नहीं। जहां सेवा का भाव रहता है वहां सदा शुभ भावना रहती है, और कोई भाव नहीं, और कोई भाव नहीं। इसको कहा जाता है अति न्यारा और अति प्यारा, अति न्यारा और अति प्यारा। कमल समान सर्व पुरुषों से उत्तम फरिश्ता बनो, तब देवता बनेंगे, तब देवता बनेंगे। नंबर 2, सभी बेगमपुर के बादशाह गमों से परे, सुख के संसार में रहने वाले, सुख के संसार का अनुभवी समझते हुए चलते हो। पहले दुख के संसार के अनुभवी थे, अभी दुख के संसार से निकल सुख के संसार के अनुभवी बन गए। अभी एक सुख का मंत्र मिलने से दुख समाप्त हो गया। सुखदाता की सुख स्वरूप आत्माएं सुख के सागर बाप के बच्चे हैं, यही मंत्र मिला है। जब मन बाप की तरफ लग गया तो दुख कहां से आया, तो दुख कहां से आया। जब मन को बाप के सिवाय और कहां लगाते हो तब मन का दुख होता है, तब मन का दुख होता है। मन मना भव है तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि आप बाबा की श्रीमत अपने मन को मनाते रहते हो तो दुख नहीं हो सकता। और कहां है, उल्टे रास्ते पर लगता है तब दुख होता है। जब सीधा रास्ता है तो उल्टे पर क्यों जाते। जिस रास्ते पर जाने की मना है उस रास्ते पर क्यों जाएं। कोई जाए तो गवर्नमेंट भी उसको दंड लगाएगी, दंड डालेगी ना। जब रास्ता बंद कर दिया तो क्यों जाते हो। जब तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, मेरा है ही नहीं, अब दुख काहे कहां से आया। तन को दुख है तो किसके तन को दुख है, जिसका है। मन को दुख है तो किसके मन को दुख है, दे दिया।
मेरा है तो दुख है, तेरा तेरा करते रहो तो कोई दुख नहीं होगा। मेरा तो दुख है, तेरा तेरा कहते करते तेरा हो गया। मेरा है तो दुख है, तेरा तेरा करते किसका हो गया? तेरा हो गया। सदा एक बल एक भरोसा, इसी स्थिति में रहते हो। एक ही भरोसा अर्थात बल की प्राप्ति, ऐसे अनुभव करते हो। निश्चय बुद्धि। हाँ जी, क्या बंद हो गया? अच्छा, निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि विजयी, इसी को ऐसे अनुभव करते हो कि निश्चय बुद्धि विजयी, इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक बल एक भरोसा। निश्चय बुद्धि की विजय ना हो, ये हो नहीं सकता। अपने में ही जरा सा संकल्प मात्र भी संशय आता कि ये होगा या नहीं होगा, तो विजय नहीं। अपने में, बाप में और ड्रामा में पूरा निश्चय हो तो कभी विजय ना मिले, ये हो नहीं सकता। अगर विजय नहीं होती तो जरूर कोई ना कोई पॉइंट में निश्चय की कमी है। जब बाप में निश्चय है तो स्वयं में भी निश्चय है। मास्टर है ना, जब मास्टर सर्वशक्तिवान है तो तो ड्रामा की हर बात को भी निश्चय बुद्धि होकर देखेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों के अंदर सदा यही उमंग होगा कि मेरी विजय तो हुई ही पड़ी है। मेरी विजय तो हुई ही पड़ी है। ऐसे विजयी ही विजय माला के मणके बनते हैं। माला के मणके बनते हैं, विजय उनका वर्षा है। विजय उनका वर्षा है।
जन्म सिद्ध अधिकार में ये वर्षा प्राप्त हो जाता है। माताओं से मुलाकात। बाप दादा भी माताओं को सदा ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि माताओं ने सदा सेवा में आगे कदम रखा। बाप दादा माताओं के गुण गाते हैं, कितना श्रेष्ठ माताएं कितना श्रेष्ठ बन गई माताएं, जो बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं, जो बाप दादा भी देख क्या होते हैं, हर्षित होते हैं। बस सदा अपने इस भाग्य को स्मृति में रखकर खुश रहो, स्मृति में रखकर क्या रहो, खुश रहो। मन में खुशी का गीत सदा बजता रहे, मन में खुशी का गीत सदा बजता रहे। और माताओं को काम ही क्या है, ब्राह्मण बन गए तो गाना और नाचना यही काम है। मन से नाचो, मन से गीत गाओ, मन से नाचो और मन से गीत गाओ। एक एक जगत माता अगर एक एक दीपक जगाए, कौन है जगत माता, कौन है जगत माता भाई? यहां कोई जगत माता बैठी है? कोई नहीं, सारे सो गए। जाग रहे हैं तो जगत माता बताओ कौन है? हाँ जी, यहाँ कोई जगत माता बैठी है आपके हिसाब से? ये सारी जगत माताएं क्या? ऐसे जोर से बोलो ना, नशा नहीं है ना, नशा तेज करो। जगत माता अगर एक एक दीपक जगाओ तो कितने दीपक जग जाएंगे? जग की माताएं जग के दीपक जगा रही हो ना। दीपक जगते जगते क्या हो जाएगी? दीपमाला हो जाएगी। अच्छा प्रश्न, सेवा का सहज साधन, सर्व को आकर्षित करने का सहज साधन, वह पुरुषार्थ कौन सा है? उत्तर, हर्षित मुख चेहरा। जो सदा हर्षित रहता है वो स्वतः ही सर्व को आकर्षित करता है और सहज ही सेवा के निमित्त भी बन जाता है। हर्षित मुख खुशी की निशानी है। हर्षित मुखता खुशी की निशानी है। खुशी का चेहरा देख स्वतः पूछेंगे क्या पाया, क्या मिला, क्या थे।
तो सदा खुशी में रहो। क्या थे, क्या बन गए, इससे ही सेवा होती है, इससे ही सेवा होती रहेगी। प्रश्न, तिलक का अर्थ क्या है? किस तिलक को धारण करो तो सदा नशे और खुशी में रहेंगे? उत्तर, तिलक का अर्थ है स्मृति स्वरूप। तो सदा स्मृति रहे कि हम तख्त नशीन हैं, हम वह सिक्की लधी आत्माएं हैं जो प्रभु तख्त के अधिकारी बनी हैं। इस तिलक को धारण करने से सदा खुशी और नशे में रहेंगे। वैसे भी कहा जाता है तख्त और बख्त, तख्त नशीन बनने का बख्त अर्थात भाग्य मिला तो सदा श्रेष्ठ तख्त और बख्त वाली आत्माएं हैं। यही नशा और खुशी सदा रहे। भाग्य, यही नशा और खुशी सदा रहे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।